हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट से सबसे पहले हम लोग किसी ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो उसके नेम प्लेट को देखते हैं। नेम प्लेट से हमको ट्रांसफार्मर का प्रॉपर नॉलेज हो जाता है कि ट्रांसफार्मर कितना केवीए का है, क्या रेटिंग है, ट्रांसफार्मर के क्या फीचर्स है, इसके प्राइमरी वाइंडिंग कैसा है, सेकेंडरी वाइंडिंग कैसा है, इसका कनेक्शन डायग्राम कैसा है, इसके कोर, इसके ऑयल है, इसमें किस तरीके का कूलिंग यूज़ किया गया है, इसकी इम्पीडेंस क्या, लॉसेस है, ये सभी मेरे को ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट से जानकारी मिल जाता है। तो आइए ट्रांसफार्मर के एक नेम प्लेट में बेसिकली क्या क्या चीज़ होता है जिसको ईजिली आप लोग हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, मेही पावर ट्रांसफार्मर है। ये इंडस्ट्रियल नेम है, कहाँ से इंपोर्ट किया गया है इसको। सबसे पहले देख लीजिए इसका केवीए, ये देखिए केवीए लिखा हुआ जो कि मेरा 7200 केवीए का है, मतलब 7200 केवीए का है। उसके बाद वोल्टेज एट नो लोड, तो ये प्राइमरी वोल्टेज है जो कि 33,000 है। और सेकेंडरी का 1 में 11,000, सेकेंडरी का 2 में 11, सेकेंडरी का 1 में 1,000, सेकेंडरी का 2 में 1,000। तो इसका दो तरीके का वाइंडिंग इसमें किया गया है। प्राइमरी में सिंगल वाइंडिंग है और सेकेंडरी में दो वाइंडिंग किया गया है। उसी तरीके का एम्पियर देख लीजिए, प्राइमरी में एम्पियर 125.96 है और उसी तरीके सेकेंडरी का 1 में आपका है 20,78.46 है। सेकेंडरी का सेकेंड में जो है 2078.46 है। फेज़ देख लीजिए, आपका प्राइमरी में 3 फेज़ है और सेकेंडरी 1 में 3 फेज़, सेकेंडरी 2 में 3 फेज़ है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये वेक्टर डायग्राम है। वेक्टर डायग्राम आप देख लीजिए, D0Y11, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो D है, ये D प्राइमरी के लिए है। ये कैपिटल D जो दे रखा है ये प्राइमरी के लिए दे रखा है। अब इस प्राइमरी में होता है क्या है कि ये प्राइमरी का वाइंडिंग मेरा डेल्टा में है जो कि कैपिटल D से डिनोट किया गया। ये D जो देख रहे हैं वो सेकेंडरी का है जो कि डेल्टा में है। सेकेंडरी का फर्स्ट कॉइल, जैसे कि देखे यहाँ पे सेकेंडरी फर्स्ट दे रखा है वो डेल्टा में है और ज़ीरो इसका मतलब जीरो फेज एंगल इसका जीरो है। और सेकेंडरी का सेकेंड पार्ट है, जैसे देखिए सेकेंडरी का सेकेंड पार्ट है वो मेरा स्टार में है और जिसका फेज एंगल 33 डिग्री है। तो इसका मतलब होता है कि प्राइमरी में डेल्टा रखा है, सेकेंडरी में पहला सेकेंडरी डेल्टा है और जिसका फेज एंगल 0 है। सेकेंडरी मेरा स्टार है जिसका फेज एंगल 11 में 33 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका के वेटेज जो दे रखा है, कोर एंड विंडेज वेटेज जो दे रखा है वो 150 माने 6,350 है। ऑयल वेटेज दे रखा है 2,325 है। टोटल वेट दे रखा है 12,300 दे रखा है। फिर क्वांटिटी ऑफ ऑयल है 2,825 है। फिर वाइंडिंग जो है कॉपर का किया हुआ है। टाइप ऑफ कूलिंग, इसमें किस तरीके का कूलिंग दे रखा है, कूलिंग देख लीजिए OFWF है, मतलब इसका मतलब होता है ऑयल फ्लो वाटर फ्लो। इसमें होता है क्या चाहिए कि एक तरफ से एक पंप से हम लोग ऑयल को फ्लो करते हैं एक पाइप में और उस पाइप को कवर किया जाता है वाटर से और उस पर हम लोग वाटर को भी फ्लो कराते हैं। तो क्या करता है, ये नॉर्मली मेरा वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है उस पाइप में, जिस वजह से मेरा तेल जो आ रहा है उस पाइप में, वो पाइप में तेल जो कूलिंग होकर के फिर वो पंप करे टैंक में। फिर एयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 2007 का। इम्पीडेंस ऑफ वोल्टेज 8.35। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप का लॉसेस होता है, जैसे कोर लॉस होता है, विंडेज लॉस होता है, कॉपर लॉसेस होता है। तो इस तरीके का लॉसेस, सारे लॉसेस को एक परसेंटेज के हिसाब से हम लोग लेकर के चलते हैं जिसको इम्पीडेंस वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद ये सीरियल नंबर है, मैक्सिमम टेम्परेचर की राइज, टॉप ऑयल एंड वाइंडिंग। तो ऑयल का देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और विंडेज का 55 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यहाँ कनेक्शन डायग्राम देख लीजिए। कनेक्शन डायग्राम में ये मेरा डेल्टा है जो कि प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी का मेरा एक डेल्टा है, एक प्राइमरी है। कुछ डायग्राम है, जैसे देखिए टर्मिनल डायग्राम दे रखा है, कनेक्शन डायग्राम दे रखा है, डेल्टा स्टार। तो आपको नॉर्मली नेम प्लेट, किसी भी ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में आपको इसी तरीके का मिल जाएगा। कहीं कहीं पे और भी कुछ दे रखा रहता है, तो आप देख लीजिए। आपको इससे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए। बाकी किसी भी नॉर्मल किसी भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हमको यही सब नॉर्मली देखने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर का वेट क्या है, क्या रेटिंग क्या है, उसमें किस तरीके का वेक्टर डायग्राम वेक्टर ग्रुप दे रखा है, क्या कूलिंग है, टेम्परेचर राइज कितना है, इम्पीडेंस कितना है। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।